सिद्धू मूसेवाला, पंजाबी मौसीकी का अनोखा इनकलाब। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है, पंजाबी मौसीकी के वो चमकते सितारे थे जिन्होंने अपनी मुनफरिद शायरी, बेबाक आवाज़ और इनकलाबी अंदाज से न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी दुनिया में एक नया म्यूज़िकल ट्रेंड कायम किया। 11 जून 1993 को ज़िला मानसा, पंजाब के गांव मोसे में पैदा होने वाले सिद्धू ने मुख्तसर मगर यादगार ज़िंदगी में मौसीकी की दुनिया को एक नया रुख दिया। इब्तदाई ज़िंदगी और पस मंज़र। सिद्धू मूसेवाला एक मुतवस्सित मगर मुअज़्ज़ज़ पंजाबी ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद भूला सिंह एक साबिक़ फ़ौजी थे, जबकि वालिदा चरण कौर गांव की सरपंच रह चुकी थी। ये सियासी पस मंज़र और सकाफ़ती असरात उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा बने। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गांव के मकामी स्कूल में हासिल की और फिर लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की। कॉलेज के दिनों में ही मौसीकी और शायरी से उनकी दिलचस्पी परवान चढ़ी। वो बचपन से ही कुलदीप मानिक, दिलजीत दोसांझ और टूपक शकूर जैसे अजीम फनकारों से मुतासिर थे। यही असरात उनके म्यूज़िक में देखने को मिले, जो एक इनकलाबी और रिवायती पंजाबी सकाफ़त का इम्तिज़ाज पेश करते हैं। कनाडा की सरज़मीन पर मौसीकी का आगाज़। तालीम मुकम्मल करने के बाद सिद्धू 2016 में मज़ीद तालीम और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कनाडा चले गए। यहाँ रहते हुए उन्होंने मौसीकी में अपने शौक़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। उनके करियर का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू गाना सो हाई था, जो मशहूर म्यूज़िक प्रोड्यूसर बांग बर्ड की प्रोडक्शन में रिलीज़ हुआ। ये गाना फ़ौरन ही हिट हो गया और सिद्धू को पंजाबी मौसीकी के उफ़क़ पर एक उभरते हुए सितारे के तौर पर रोशनास कराया। उरूज का सफ़र और बेमिसाल कामयाबियाँ। सिद्धू मूसेवाला के गाने न सिर्फ पंजाबी नौजवानों बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन गए। इनके बोल समाजी मसाइल, सियासत, सकाफ़त और नौजवानों के जज्बात की अक्कासी करते थे। वो निहायत ही मुनफरिद अंदाज में पंजाबी रवायात को जदीद मौसीकी के साथ जोड़ने का हुनर रखते थे। मशहूर गाने: सोहाई, 295, लेजेंड, तूफान, ओल्ड स्कूल, जानिए, बम्बिया। 295 जैसे गाने ने मुआशरती मसाइल पर गहरी रोशनी डाली, जबकि लेजेंड ने उनके मद्दाहों को उनकी इनकलाबी सोच से रोशनास कराया। सिद्धू मूसेवाला और तनाज़ात। सिद्धू अपनी बेखौफ शख्सियत के लिए मशहूर थे। उनके गाने अक्सर तनाज़ात की ज़द में रहते थे क्योंकि उनके बोल सियासी और समाजी हकीकतों को बेनकाब करते थे। उन्हें अक्सर पंजाबी गाने में हथियारों के इस्तेमाल और इनकलाबी बोल की वजह से तनक़ीद का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन पर पंजाबी कल्चर को गलत अंदाज में पेश करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उनके मद्दाह हमेशा उनके साथ खड़े रहे। सियासत में कदम। 2022 में सिद्धू मूसेवाला ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पंजाब असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लिया। अगरचे वो ये इलेक्शन हार गए, लेकिन उनकी सियासत में शमूलियत ने नौजवान नस्ल में बेदारी और इनकलाबी सोच को फ़रोग़ दिया। अफसोसनाक मौत, एक अजीम नुकसान। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को नामालूम हमला आवरों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। यह खबर उनके लाखों मद्दाहों के लिए एक धचके से कम नहीं थी। उनकी मौत के बाद कई साजिशी नज़रियात और सवालात उठाए गए, लेकिन यह हकीकत है कि सिद्धू मूसेवाला का इंतकाल पंजाबी मौसीकी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान था। सिद्धू मूसेवाला की मीरास। सिद्धू मूसेवाला आज भी अपने गानों के ज़रिए ज़िंदा हैं। उनकी मौसीकी न सिर्फ तफरीह फराहम करती है बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करती है। इनकी शख्सियत, इनकलाबी सोच और बेमिसाल गाने हमेशा याद रखे जाएंगे। वो पंजाबी सकाफ़त का एक रोशन सितारा थे, जिन्होंने दुनिया भर में अपनी ज़बान और रवायात को नुमायां किया। नतीजा: सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए हर हद पार करनी चाहिए। इनकी बेखौफ शख्सियत, मुनफरिद मौसीकी और इनकलाबी सोच आने वाली नस्लों के लिए मशल रहा है।
सिद्धू मूसेवाला एक लेजेंड, एक इनकलाबी, एक यादगार।